हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को भाग विधि द्वारा मौसा निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है मौसा। मौसा का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है महत्तम समवर्तक, और इसको इंग्लिश में HCF यानी शॉर्ट नेम क्या है HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है 16 एवं 24 का मौसा निकाले। किस विधि से निकालना है? भाग विधि द्वारा निकालना है। तो क्या करेंगे, 16 को इस साइड और इस तरह से लाइन खींच करके 24 को बीच में लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे 16 से 24 में भाग देंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से हम भाग बनाते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 16 से 24 में भाग देना है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 आ जाए, नहीं तो 24 से कम रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 16 एकम 16, 16 दूना 32। तो दोस्तों, अगर 16 का पहाड़ा दो बारी पढ़ रहे हैं तो 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में लगाएंगे 16 इकाई 16। और क्या करेंगे, इसको अब घटाएंगे, यानी भाग में घटाएबे ना करते तो इसमें भी घटाएंगे। तो 4 में से 6 को घटाना है। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, ऊपर कम है नीचा ज़्यादा है। तो इसको ज़्यादा बनाने के लिए घटाव में क्या करते हैं, यानी बाएं तरफ वाला अंक से एक दाईं हासिल लेते हैं। तो 2 से एक दाईं हासिल लेंगे। 10 पहले से 4 है, तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो 14, और 14 में से 6 अब घटेगा तो घटाएंगे तो 8 बचेगा। और यह पहले 2 था, अब एक दाईं हासिल लेकर के घटाए हैं तो यह बचेगा 1, नीचे भी 1 है। तो 1 में से 1 घटाने पर 0 यानी काट देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से घेरेंगे और इस 16 को यानी जिस संख्या से भाग देंगे पहले बार उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, यानी बीच में लिखेंगे। जो मेरा शेष आया 8 से अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो अगर 8 से 16 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 इकाई 8, 8 दूना 16, यानी 2 बार में पूरा कट रहा है। तो काट देंगे लगा करके, इसको लिखेंगे इस तरह से। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 6 में 6 घटाएंगे तो 0, और 1 में से घटाएंगे 0 यानी काट देंगे। तो दोस्तों, अंतिम यानी 8 से यह संख्या पूरा कट गया है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर कितना होगा, 8 होगा। यानी अंत में जिन संख्या से पूरा कट रहा है, यानी 8 से यह 16 पूरा कट गया है, तो यह वाला संख्या मौसा कहलाएगा। तो इस प्रश्न का मौसा कितना होगा, 8 होगा, यानी मौसा बराबर 8 होगा। तो दोस्तों, आइए हम इसी तरह से 1-2 प्रश्न और लेकर के बना करके आप लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों, मेरा दूसरा प्रश्न है 18 एवं 24 का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो उसी तरह से 18 को इस साइड और इस तरह से लाइन खींच करके 24 को बीच में लिख देंगे। अब 18 से भाग देना है 24 में, तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 18 इकाई 18, एक बार में 18 लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, अब घटाएंगे। 4 में से 8 नहीं घटेगा, देखते हासिल लेंगे। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। तो दोस्तों, यह वाला संख्या पहले 2 था, एक दाईं हासिल लेकर के घटा लिए तो यह बच गया 1। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से काट देंगे। इस तरह से लाइन खींच करके अब इस 18 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 से 18 में भाग देंगे तो 6 3 18, यानी 6 से 18 में भाग देंगे तो 3 बार में पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे 18। इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 घटाने पर 0 आएगा, और 1 में से 1 घटाने पर 0 आएगा। तो दोनों को काट देंगे। तो इस प्रश्न में मौसा बराबर यानी लास्ट किस संख्या से पूरा कटा है, 6 से कटा है पूरा। तो मौसा बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी 18 और 24 का मौसा कितना आया, 6 आया। तो दोस्तों, एक और प्रश्न को लेकर के आप लोगों को बना करके बताते हैं। तो यहाँ प्रश्न है 28 एवं 49 का मौसा निकालना है। 28 एवं 49 का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो इस तरह से फिर लिखेंगे 28, इस तरह से लाइन खींच करके बीच में लिखेंगे 49 को। तो दोस्तों, 28 से 49 में भाग देंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे 28 इकाई 28। इसको घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी 21 आया। इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 28। अब 21 से 28 में भाग देंगे तो 21 से अगर 2 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे 21 इकाई 21। इसको घटाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे इस तरह से, और क्या करेंगे, अब 21 को इस तरह से लाइन खींच करके 21 को यहाँ पर लिख देंगे।
और 7 से भाग देंगे तो 7 से 21 में पूरा भाग लगेगा 3 बार में। 7 3 21, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखना है आपको। अब घटाना है, 1 में से घटाने पर 0 और 2 में से 2 को घटाने पर 0, तो इसको काट देंगे। दोस्तों इस संख्या में अंतिम यानी लास्ट संख्या किस से पूरा कटा है? 7 से कटा है, इसीलिए मसा बराबर कितना होगा? 7 होगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आप भाग विधि द्वारा मसा को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।